हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस का कुछ टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो टॉपिक। पहले इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं कि आज क्या हम लोग पढ़ेंगे। 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। फिर जानेंगे इन्वेंट रिलेटेड टू डिवाइस एंड इक्विपमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। मतलब कि हम लोग इसके बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग जैसे कि कपड़ा लेते हैं तो वो मीटर में नापते हैं, तो उसका सिंबल क्या हुआ। अगर कोई चीज़ ज़्यादा वेट कर लेते हैं तो वो किलोग्राम में नापते हैं, तो उसका सिंबल क्या होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट और सिंबल को जानेंगे। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ, अगर कुछ मीटर में अगर हम लोग कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कपड़ा लेते हैं, तो हम लोग को उसका लंबाई नापना होगा। तो मीटर उसका ऐसा यूनिट होता है, सिंबल क्या होता है, एम। उसी तरीक़ा से मास को अगर हम लोग कोई चीज़ वेट वाला चीज़ ले रहे हैं तो वो किलोग्राम में मेज़र होता है और उसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीक़ा से टाइम का हुआ तो टाइम का ऐसा यूनिट हो गया आपका सेकेंड, उसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ऐसे। उसी तरीक़ा से टेम्परेचर का होता है आपका केल्विन और उसका सिंबल क्या होता है, के। उसी तरीक़ा से अगर इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करना है तो उसका ऐसा यूनिट एम्पियर में होगा और उसका सिंबल ए होगा। उसी तरीक़ा से फिर देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी को अगर हम लोग को मेजर करना हो तो कैनेडियम में होगा, वो CD से उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में अगर कुछ केमिकल लेते हैं तो वो मॉल में उसका ऐसा यूनिट होता है मॉल और सिंबल होता है भी मॉल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर सोलर सेल है तो उसका एनर्जी किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि सोलर सेल है तो उसका हम लोग एनर्जी, सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो भी हम लोग सूरज से रोशनी लेते हैं उसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मोटर है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। उसी तरीके से हमारा माइक्रोफोन है तो वो किस एनर्जी में फॉर्म करता है, तो वो साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर्म करता है। उसी तरीक़ा से फिर लाउड स्पीकर है तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी उसका होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। उसी तरीक़ा से फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किस फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी अपना लगाते हैं, फिर वो साउंड एनर्जी में हम लोग को कन्वर्ट होकर मिलता है। तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी उसी को कहते हैं। बल्ब या ट्यूब है तो वो किस फॉर्म में एनर्जी हम लोग को देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग को देता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7, अगर हीटर है तो वो किस फॉर्म में एनर्जी हम लोग को ट्रांसफॉर्म करके देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। उसी तरीक़ा से फिर कोल है तो वो किस फॉर्म में देता है, केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। उसी तरीक़े से इलेक्ट्रिकल सेल है तो वो हम लोग को किस तरीक़े का फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करके देता है, तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरीक़े से हम लोग जो घर में कैंडल यूज करते हैं तो वो हम लोग को किस फॉर्म में एनर्जी देता है, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। उसी तरीके से हीट इंजन है तो वो किस फॉर्म में हम लोग को एनर्जी देता है, थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग को एनर्जी मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इन्वेंट रिलेटेड टू डिवाइस एंड इक्विपमेंट। जैसे कि अब ट्रांसफार्मर का इन्वेंट कौन किया, टेलीस्कोप का इन्वेंट कौन किया, एरोप्लेन का इन्वेंट कौन किया, इन सब का हम लोग देखेंगे कि कौन इन्वेंट किया। जैसे अब टेलीग्राफ का है तो मॉरिस इसका इन्वेंटर है, वो इन्वेंट किए थे।
फिर टेलीस्कोप है तो हैंस लिपी सी है जो कि टेलीस्कोप का इन्वेंट किए थे। उसी तरीक़े से एरोप्लेन है तो राइट ब्रदर्स इनका इन्वेंट किए हुए थे। रेडियो है तो रेडियो का इन्वेंट मार्कोनी ने किए थे। इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का एडिसन इन्वेंट किए थे। ट्रांसफार्मर है तो उसका इन्वेंट फ्राइडे ने किए थे। उसी तरीक़े से टेलीफोन है तो इनका इन्वेंट ग्राम बेल ने किए थे। कैलकुलेटर है तो उनका इन्वेंट पास्कल किए हुए थे। अब जो हम लोग बॉल पेन यूज करते हैं तो उनका इन्वेंट जॉन जे बॉन्ड ने किए थे। ईमेल का इन्वेंट री टॉमलिंसन ने किया था। तो अगर ये सब आपका इन्वेंट है जिनका नाम हम लोग को जानना ज़रूरी है कि टेलीग्राम का कौन इन्वेंट किया, ईमेल का कौन इन्वेंट किया, बॉल पेन का इन्वेंट कौन किया, कैलकुलेटर का इन्वेंट कौन किया। इस तरीक़े का हम लोग को कुछ इन्वेंट का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए साइंस का कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।